द PSL सीज़न 10 इज़ जस्ट गियरिंग अप। और जब हम PSL सीज़न 10 की बात करते हैं तो टीम्स अब अपनी अपनी जो डेस्टिनेशंस है वहाँ पहुँच रही हैं, जहाँ जहाँ उनके पहले मुकाबले होने वहाँ वहाँ वो टीम्स पहुँच रही हैं। कल हमने फोकस किया था मुल्तान सुल्तान्स पे, बिकॉज मुल्तान सुल्तान्स के साथ समा इज़ नाउ द मीडिया पार्टनर एंड अली तरीन वॉज विद अस। बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन हुई, बहुत सारे कंसर्न्स थे जिनको अली तरीन ने एड्रेस किया और जिन पे हमने पर्टिकुलरली बात की। आज का दिन जो है वो जाएगा लाहौर कलंदर्स के नाम, बिकॉज लाहौर कलंदर्स के हवाले से आज हमारी होगी डिस्कशन। और जाहिर सी बात है मेहमान भी जो हैं वो लाहौर कलंदर्स के साथ ही रेलेवेंस रखते होंगे। और जो बातें, जो कंसर्न्स कल हमने अली तरीन के थ्रू जो है वो जाने, वो कंसर्न्स आज हम पुट फॉरवर्ड करेंगे कि कैसे, क्या और बाकी फ्रेंचाइजीज़ को भी ये कंसर्न्स हैं कि नहीं है। बट इट इज़ द सीज़न 10 एंड लेट्स सी कि कितना बड़ा होता है ये सीज़न 10, बिकॉज PCB क्लेम्स दिस वुड बी समथिंग डिफरेंट देन द लास्ट वन। सो बात करेंगे इस हवाले से। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने इस 10वें एडिशन का जिक्र किया है, मुल्क में होने वाले इस टूर्नामेंट को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में देखा जा सकेगा जब 11 अप्रैल से पाकिस्तान सुपर लीग के इस 10वें एडिशन का आगाज़ होगा। कहाँ से होना है और लाहौर में इसके मैचेस कब होने हैं, ये क्या जो शेड्यूल है इस पर भी बातें हो रही हैं। इसी पर आगे बढ़ाएंगे गुफ्तगू को। और 2 मरतबा मुसलसल चैम्पियंस बनने वाली वो टीम जिसका नाम है लाहौर कलंदर्स, उनके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना साहब हमारे साथ हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच सवेरा एंड थैंक यू वेरी मच हाफिज साहब। और समीन, आपको दिख रहा है कि समीन भी जो है इस वक्त रास्ते में है और इस वक्त जा रहे हैं अपनी उस पहली डेस्टिनेशन पे जहाँ पे गालिबन लाहौर कलंदर्स ने अपना पहला मुकाबला खेलना है। समीन साहब, आप भी सुना है करोड़ों रुपए माहाना नुकसान में हैं? देखिए बिल्कुल नुकसान तो सबको पता है और ये आज से थोड़ी है, बहुत अरसे से है। सिर्फ सीजन 7 और 8 में जब हमने बेहतर कॉन्ट्रैक्ट किए थे तो कुछ टाइम के लिए हमारी फाइनेंशियल वायबिलिटी बेहतर हुई थी, लेकिन जैसे ही वो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ उसके बाद कॉस्ट बढ़ गई। तो मैं तो ये बात पिछले 10 साल से कह रहा हूँ, मीडिया पे भी कह रहा हूँ, आप लोगों से भी डिस्कशन होती है कि फाइनेंशियल मॉडल को देखने की जरूरत है। बट आई थिंक ये जो डिस्कशंस है ऑब्वियसली इस पे सीरियसनेस की जरूरत है। ये पब्लिक डिबेट से बजाय ये मेरा ख्याल है रेलिवेंट फोरम्स पे हो तो ज्यादा बेहतर। बिल्कुल, और रेलेवेंट फोरम्स पे होना ज़रूरी है जहाँ पे डिसीजन मेकर्स बैठे हों और जो डिसीजन ले सकें। मगर समीन, आई रिमेंबर आप जब लास्ट टाइम भी आए थे हमारे पास स्टूडियोज़ में, तब भी हमने जब PSL से फोकस बात की थी तो यही एक कंसर्न सबको था कि ये टीम्स ऐसी हैं जो आपके पास रेंटल पे हैं एंड नाउ दिस 10 years टाइम फ्रेम ये ख़त्म हो रहा है। सो उसके बाद यू नीड टू re-buy these teams, re-evaluate the market price and then get into it. ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, बहुत ज़्यादा डाइसी नहीं है, बिकॉज आई रिमेंबर वन ऑफ योर स्टेटमेंट जिस पे आपने कहा था कि फिर तो मैं इसकी मार्केट वैल्यू नीचे ही रहने दूँ, ऐसी नीचे रहे। सो ये क्या टीम को बेहतर करने में आप लोगों की हिंड्रेंस रहती है फिर ये सोच के? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और आप देखें अभी जिस तरह हमने मीनारे पाकिस्तान में जो शो किया था, आप देखें कि उसमें लाखों लोग ने शिरकत की और लाहौर कलंदर तो हमेशा से पाकिस्तान सुपर लीग को प्रमोट करने में, उठाने में कोई कसर रवा नहीं रखता। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो चैलेंजेस हैं वो हम बार बार आइडेंटिफाई भी करते हैं, बार बार निशानदेही भी करते हैं, बताते भी हैं। लेकिन वही बात मैं पहले भी आप लोगों के प्रोग्राम में कर चुका हूँ कि हमारी ना कंसिस्टेंसी इन लीडरशिप नहीं है। आप शुरू हो जाए नजम सेठी साहब से लेके फिर एहसान मानी साहब, फिर रमीज राजा साहब, फिर ज़का अशरफ साहब, फिर नजम सेठी साहब और मोहसिन नकवी साहब, तो हर चेयरमैन को यही बातें हम बार बार करते रहे हैं। मैं तो पिछले 8 सालों से बल्कि 9 सालों से ये बात कर रहा हूँ कि देखिए टक हो गए मेरा ख्याल, चूँकि रास्ते में हैं, कहीं इस्लामाबाद की तरफ सफ़र कर रहे हैं। और जैसे ही जुड़ते हैं दोबारा समीन साहब, हम गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाते हैं करेंगे। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हाफिज़, जो बात कल अली तरीन ने भी की, जो बात अभी आज समीन भी कर रहे हैं, कि कैसे फोकस किया जाए उस टीम के ऊपर जो कि आपको पता है कि दिस इज़ अ रेंटल टीम,
मैं इतना कैसे इन्वेस्ट कर लूँ, जिस तरह कल अली ने भी कहा कि कैसे मैं स्टेडियम बना के स्टेडियम में इन्वेस्ट करूँगा अगर मुझे ये पता है कि कल को शायद कोई और हायर बिड करे इस टीम को और कोई और ले जाए इस टीम। अब इसी साथ ही साथ इसकी एक और भी सवेरा कि अगर ये जो के नाम है ना, जैसे मुल्तान सुल्तान्स हैं या लाहौर कलंदर्स हैं, कराची किंग्स हैं, इनके नाम के ऊपर भी अगर कोई और चीज़ शुरू कर देता है तो ये इनके पास ये भी इख्तियार नहीं है बिल्कुल कि इनके पास अपने नाम का भी कॉपीराइट नहीं है। यहाँ पर लाहौर में बहुत सारी ऐसी आपको चीज़ें नज़र आएंगी जहाँ पर कलंदर्स नज़र आता है, जहाँ पर आपको मुल्तान चले जाएंगे, हो सकता है वहाँ पर मुल्तान के नाम से, मुल्तान सुल्तान्स के नाम से आपको कुछ और कारोबार नज़र आ रहे हों, लेकिन ये जो फ्रेंचाइज मालिकान है इनके पास ये इख्तियार नहीं है। इवन एक फिल्म भी बन गई थी, बिल्कुल एक फिल्म भी बन गई। आपको पता है मैंने ना अभी लाहौर में, बिकॉज मैं रिसेंटली शिफ्ट हुई हूँ लाहौर, सो लाहौर में मैंने एक जगह देखी जो लाहौर कलंदर्स रेस्टोरेंट है गालिबन कोई, सो आई लिटरली कॉल्ड आतिफ राना साहब को और मैंने उनको कॉल करके पूछा कि आप लोगों ने रेस्टोरेंट भी खोल लिया। सो ही सेड नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे। सो यस, ये तो है आइडेंटिटी, आप पेटेंट नहीं जब तक उसको कर रहे तो कैसे हो सकता। समीन साहब ने हमें दोबारा शामिल हुए हैं गुफ्तगू में। समीन साहब, आप कंसिस्टेंसी की बात कर रहे थे कि तसलसल नहीं है लीडरशिप में, तो ये किस हद तक आपके ख्याल में इससे नुकसान हुआ है और अब इस मसले का हल क्या है? चूँकि आपने सुना है अली ने खासी गुफ्तगू किया मुख्तलिफ मामलात पर, और फिर चूँकि 10वां एडिशन है ना, इसके बाद चीज़ें बदलनी हैं, तो आपको लगता है कि वाक़ईतन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से भी सोच रहा है? देखिए, मैं बात यही कर रहा था, सॉरी लाइन कट गई, कि जो तो 11th ईयर के अंदर एक क्लॉज डाली हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, जो हमारा एग्रीमेंट है उसमें क्लॉज थी जिसका आम जुबान में अगर मैं आपको मफहूम समझाऊं, मैं पहले भी ये बहुत दफा कह चुका हूं कि अगर आप क्रिकेट को प्रमोट करें, अगर आप ब्रांड बनाएं और अगर आप काम करें मुल्क में क्रिकेट के लिए, तो आपको सजा मिलेगी। ये उस क्लॉज का सादा अल्फाज में मफहूम है। और अगर आप काम ना करें और आप चुप करके बैठे रहे तो आपको पैसों की सूरत में रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये जो मेरी इंटरप्रिटेशन है इस चीज की, ये मैं एहसान मानी साहब से भी, नजम सेठी साहब से भी, सबसे ये गुजारिशात कर चुका हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ हर बंदा जो है वो क्या कहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हुआ है ना, तो लोगों को फियर ये होता है कि यार अब अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंज करेंगे, भले वो सही बात के लिए है, तो कहीं हमारी जो है ना उसके ऊपर बात ना आ जाए, हमारे पे इल्जाम ना लग जाए या हमारे पे केसेस ना हो जाए। उस खौफ से बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती। बट फिर हम कोशिश करते करते जब तक कोई चेयरमैन इस बात पे कन्विंस होता है, वो चेंज हो जाता है। फिर जो नए चेयरमैन आते हैं, आप उनको दोबारा से शुरू करके बताना पड़ता है। उम्मीद तो ये है कि मोहसिन साहब हैं और वो इस लीग को बेहतर भी करना चाहते हैं। और लेकिन अब तो मोहसिन साहब के भी जाने की खबरें चली हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसकी तरदीद की है, लेकिन ये भी कोई पता नहीं, आपको किसी और को कायल करने के लिए तैयारी करना पड़े। अल्लाह ना करे कि मोहसिन नकवी साहब जाए, मैं तो दुआ कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए इससे पाकिस्तान की क्रिकेट का नुकसान हो रहा है। मोहसिन साहब हो, मैं नाम नहीं लेता, कोई भी हो, लेकिन प्लीज खुदारा जो अब है उनको चलने दें। और क्योंकि एक जब आप नई जॉब पे जाते हैं ना, आपको टाइम लगता है चीजों को समझने के लिए, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब किसी को समझ आती है तो वो चेंज हो जाता है।